हेलो लॉर्ड्स एंड लेडीज, हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 के एपिसोड 7 में बहुत कुछ हुआ, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स डाइव इनटू इट डायरेक्टली। तो इस एपिसोड के पहले सीन में ही हम देखते हैं कि हेलेना टारगेरियन इज द ड्रैगन ड्रीमर। मतलब उसके जो भी सपने होते हैं वो कई बार मोर और लेस एक्चुअल में सही में हो जाते हैं रियल लाइफ में। तो यहाँ पर उसके हमें जो भी ड्रीम्स देखने मिलते हैं उसमें थोड़े बहुत कुछ स्पॉयलर्स है, और अगर आप वो एग्जैक्ट स्पॉयलर्स क्या है वो नहीं जानना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिखाए गए टाइम स्टैम्प पर आगे बढ़िए। तो असल में बुक में एक्चुअली हेलेना को एक मेलॉर करके भी बेटा होता है जो अब तक हमें शो में नहीं दिखाया, बट एज वी नो हेलेना इस समय पर प्रेग्नेंट है एंड उसे अपने एक ड्रीम में दिखता है कि वो इवेंचुअली एक बेटे को जन्म देती है एंड मोस्ट प्रोबेबली ये बेटा उसका मेलॉर ही होगा। एंड देन एक बड़ा स्पॉइलर हमें देखने मिला जो कि हम बुक रीडर्स को तो पता ही है एग्जैक्टली क्या होगा, एंड दैट इज द इवेंट ऑफ स्टॉर्मिंग ऑफ ड्रैगन पिट। तो डांस ऑफ द ड्रैगन्स के वॉर के एकदम आखिर में स्मॉल फोक किंग्स लैंडिंग में ये सब ड्रैगन्स और टारगेरियंस से इतने परेशान होते हैं कि जितने भी बचे कुचे ड्रैगन्स ड्रैगन पिट में हैं उन सभी को वो मारने के लिए निकल पड़े। एंड ड्रैगन पिट में उस समय पर होता है हेलेना का ही प्यारा ड्रैगन ड्रीम फायर, और उसे वो सभी स्मॉल फोक वहां पर मार गिराते हैं। इट्स अ बिग इवेंट इन द बुक, एंड यहाँ पर इस हेलेना के ड्रीम में हमें उसी चीज के बारे में थोड़ा सा देखने मिला। बुक में तो हेलेना अपने ड्रैगन ड्रीम फायर को बचाने के लिए वगैरह नहीं जाती, बट ऐसा यहाँ पर अभी इस ड्रीम में बताया है कि शो में मोस्ट प्रोबेबली जब भी स्टॉर्मिंग ऑफ द ड्रैगन पिट होगा तभी हेलेना अपने ड्रैगन ड्रीम फायर को बचाने के लिए जाएगी एंड उसके ब्यूटीफुल पर्पल ड्रीम फायर पे बैठ के वो स्मॉल फोक के खिलाफ लड़ेगी एंड मोस्ट प्रोबेबली उसी में हेलेना और उसके ड्रैगन की वहां पर मौत होगी। देन यहीं पर हेलेना के ड्रीम में हमें थोड़ा सा लॉन्ग नाइट के बारे में भी पता चलता है, मतलब आने वाला जो भी व्हाइट वॉकर्स का वगैरह जो खतरा है उसके बारे में हमें थोड़ा सा यहाँ पर हिंट मिलता है। पर्सनली आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई ऐसे हाउस ऑफ द ड्रैगन के राइटर्स बार बार वो व्हाइट वॉकर्स से वगैरह इस शो को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जबकि उनके पास वैसे बाकी कई सारे चीजें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये सब कुछ हुआ हेलेना के साथ में। देन हम आते हैं हैरनहेल में, जहां पर एब्सोल्युटली नॉनसेंसिकल वाइल्ड चीजें होती है। यहाँ पर शो राइटर्स ने सीधा कंफर्म किया कि हैरनहेल में एमंड, एलिस रिवर्स एंड एलिसेंट हाईटॉवर के बीच में अभी लव ट्रायंगल शुरू है। एलिस रिवर्स यहाँ पर सीधा कहती है एमंड को कि एलिसेंट उसे मारने के लिए वहां पर आई है, बट एमंड उसके बात को नहीं मानता क्योंकि एमंड अपने माँ एलिसेंट से प्यार करता है एंड उसके ऊपर उसका भरोसा है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा उसकी भी साइड लेता है, बट उसे इवन एलिस की भी बात थोड़ी सी बराबर लगती होती है। तो एनीवेज जब वहां पर एलिसेंट हाईटॉवर आई हुई थी तभी एमंड एक्चुअली सर एड्रियन रेडफोर्ड को वहां पर मार गिराता है, एंड दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट डेथ ऑफ एड्रियन रेडफोर्ड कंपेयर्ड टू बुक, क्योंकि बुक में सर एड्रियन रेडफोर्ड रेनिरा के साथ में आखिर तक रहते हैं एंड आगे उनकी रेनिरा को बचाते हुए बुक में मौत हुई थी। यहाँ पर हैरनहेल में एड्रियन रेडफोर्ड का काम था कि वो एमंड को मार गिराए, बट एमंड ही उसे मार गिराता है एंड एक्चुअली एलिसेंट उस चीज को करने में सफल हुई। एलिसेंट ने कैसे तो करके एमंड को जहर पिला दिया, एंड ऐसा ही समझ लो कि इस पूरे डांस ऑफ द ड्रैगन्स के वॉर में रेनिरा की सबसे बेस्ट सोल्जर है एलिसेंट हाईटॉवर, क्योंकि वो एमंड को जहर पिलाने में यहाँ पर सक्सेसफुल हुई। बट अभी एमंड के साथ में क्या होता है वो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा ही। देन आते हैं हम टम्बलटन को, जहां से सिर्फ एक दिन के दूरी पर अभी रिवरमैन एंड विंटरवुल्स की आर्मी पहुंच चुकी है, एंड उस चीज को सर्वे करके स्काउट करके ग्वेन हाईटॉवर टम्बलटन में आता है और ऑर्मुंड हाईटॉवर को बताता है कि अभी ग्रीन्स को पीछे हटना चाहिए, सरेंडर करना चाहिए, क्योंकि हाईटॉवर के ग्रीन्स की आर्मी हार्डली 7,000 मेन एट आर्म्स के आसपास है, बट दूसरे तरफ ब्लैक्स की आर्मी मोर देन 20,000 मेन एट आर्म्स की है। बट ऑर्मुंड के पास में एक सीक्रेट हथियार है जिससे उसे लगता है कि वो ब्लैक्स को बैटल में हरा पाएगा, एंड ये उसका पहला सीक्रेट हथियार होता है कॉर्लिस वेलारियन, जिसे अभी ऑर्मुंड हाईटॉवर ने किडनैप करके वहां पर रखा है। तो ऑर्मुंड को यहाँ पर मे भी ऐसा लगता हो कि वेलारियंस इस बैटल में अभी शामिल नहीं होंगे क्योंकि उनके लॉर्ड वेलारियन को यहाँ पर हॉस्टेज बनाया गया है। देन यहीं पर एक सीन में लंच करते हुए ऑर्मुंड थोड़ा सा कॉर्लिस वेलारियन को ह्यूमिलिएट करता है, ये कह के कि तुम उन हरामी टारगेरियंस को क्यों सपोर्ट करते हो। ऐसे कुछ यहाँ पर छोटे मोटे सीन्स है जिसके बाद में कॉर्लिस थोड़ा सा गुस्सा होके वहां से चले गए। एंड अगले ही सीन में वी सी ग्वेन एंड डेरॉन डिस्कस
कि ऑर्मुंड सही में पगलाया गया है और वो अपने साथ साथ ही अपने पूरे ग्रीन्स के आर्मी को जरूर मरवाएगा। ऐसे ही उन दोनों को लगने लगता है। एक टाइम तो ड्वेन ऐसा भी कहता है डेरॉन को कि तुम सीक्रेटली अपने ड्रैगन टेसारियन पे बैठ के कहीं तो भाग के निकल जाओ, बट डेरॉन इस चीज को मना करता है। देन यहीं पर टम्बलटन में हमें इस एपिसोड के आखिरी सीन में पता चलता है कि ऑर्मुंड हाईटॉवर का असली सीक्रेट वेपन कॉर्लिस वेलारियन नहीं, बट वो है सर उल्फ द व्हाइट, जिसने अभी ब्लैक्स को धोखा दे दिया है। तो हमने कुछ सीन्स में देखा ही था कि डेमन एंड रेनिरा ने अल्फ का काफी इंसल्ट किया था कुछ अलग अलग सीन्स में। तो यहाँ पर अभी अल्फ उन सभी इंसल्ट से काफी तंग आ चुका है एंड वो सीधा ऑर्मुंड एंड ग्रीन्स को सपोर्ट करने का वादा करता है, बिकॉज ऑर्मुंड हाईटॉवर ने अल्फ द व्हाइट को सीधा ड्रैगन स्टोन गिफ्ट करने का प्रॉमिस किया। तो दैट्स अ मैसिव मैसिव टर्निंग पॉइंट इन द स्टोरी। एक ड्रैगन सिड अल्फ द व्हाइट ने अभी ब्लैक्स को सपोर्ट देना बंद किया एंड नाउ ही इज विद द ग्रीन्स। They will burn. देन हम आते हैं रुक्सरेस के नजदीक एक जगह पर, जहां पर एगोन द सेकंड, टाइलैंड एंड लैरी स्ट्रॉन्ग एक साथ मिलके रुक्सरेस के पोर्ट के पास जा रहे थे ताकि वो वहां से कैसे तो करके एसोस में चले जाए। तो वो तीनों रुक्सरेस के आसपास पोर्ट के तरफ निकल ही रहे थे कि इसी में यहाँ पर उन तीनों को पता चलता है कि नजदीक ही बसे हुए मेडन पूल से वहां के हाउस मूटॉन की एक आर्मी टाइलैंड लैनिस्टर के खोज में निकली है, क्योंकि मूटॉन्स असल में रेनिरा के सपोर्टर्स है। अभी एग्जैक्टली पता नहीं कैसे है, बट ऐसा लगता है कि मानो मेडन पूल के जो हाउस मूटॉन है, वहां के जो लॉर्ड वॉलिस मूटॉन है, उनको ऐसा पता चल गया है कि यहाँ पर रुक्सरेस के आसपास कहीं तो टाइलैंड लैनिस्टर घूम रहा है एंड इसीलिए उसे बंदी बनाने के लिए वो पूरी आर्मी इस इलाके में निकल पड़ी है। तो अभी ये जो भी हाउस मूटॉन की आर्मी है वो इस तरीके से उस एरिया में टाइलैंड को ढूंढने के लिए निकल पड़ी है। इस चीज के बारे में इस त्रिमूर्ति को पता चल गया। तो ये जैसे ही पता चला तो लैरी सीधा यहाँ पर टाइलैंड को कहता है कि उसे सरेंडर करना चाहिए, क्योंकि अगर वैसा होता है तो लैरिस को एगोन को वहां से एकदम सीक्रेटली भगाने में उसे मौका मिलेगा, उसे टाइम मिलेगा। बट एगोन अभी उस चीज से तंग आ चुका है। उसे लगता है कि वो अगर सीक्रेटली भी कहीं पर एकदम छुप के जाने का ट्राई करता है एंड उसी चीज में उसकी मौत होती है तो वो उसके लेगेसी के लिए बहुत ही सैड चीज होगी। बट अगर वो एकदम बैडएस अंदाज में मरता है एक बैटल में तो आगे चल के हिस्ट्री उसके बारे में कुछ गोल्डन वर्ड्स में चीजें लिख सकती है। तो यही सोच के किंग एगोन द सेकंड डिसाइड करता है कि वो एक अभी बैडएस टारगेरियन बनेगा और उस पूरे आर्मी को वो सीधा फेस करेगा, ये कह के कि वो असली किंग एगोन द सेकंड टारगेरियन है एंड उसे अगर वो मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं। तो ये सभी चीजें जैसे ही लैरिस ने सुनी कि एगोन अभी मूटॉन्स को अकेला फेस करेगा, तो लैरिस कहता है कि अगर एगोन उसे उनके साथ में वहां पर बैटल में आने के लिए हुक्म देता है तो वो एगोन के साथ में जरूर जाएगा। बट एगोन यहाँ पर सीधा कहता है कि लैरिस और टाइलैंड दोनों को भी जहां जाना है वहां पर जा सकते हैं, बट वो कहीं पर नहीं जाएगा। तो ये सुनते ही लैरिस एक भीगी बिल्ली भगोड़ा बन गया और वो एगोन को छोड़ के वहां से निकल जाता है। बट टाइलैंड लैनिस्टर वहां पर एगोन को सपोर्ट करता है, वो उसके साथ में मरने के लिए भी रेडी है। तो ये सब होने के बाद में इवेंचुअली शाम ढल जाती है और रात के अंधेरे में मूटॉन्स की आर्मी आती है एगोन और टाइलैंड के सामने, जहां पर वो एगोन को सरेंडर करने के लिए कहते हैं, उसे बेंड नी करने के लिए कहते हैं। बट ये सब कुछ जैसे ही होता है तभी इसी के बीच में इन एन एब्सोल्यूट स्टनिंग सीन हम देखते हैं रिटर्न ऑफ सनफायर, जो मूटॉन्स के छोटे आर्मी को डिस्ट्रॉय करता है। तो बुक में भी एकदम इंजर्ड हुए सनफायर और काफी इंजर्ड खुद रहे एगोन द सेकंड का रीयूनियन होता है, बट उसकी कहानी काफी डिफरेंट है। बुक में एगोन द सेकंड एक्चुअली 2 टॉम्स एंड किसी मास्टन वाटर्स नाम के एक नाइट के साथ में ड्रैगन स्टोन पर सीक्रेटली छुप के रह रहा था एंड तभी ड्रैगन स्टोन पर असल में सनफायर एंड एगोन की एक बहुत ही क्यूट रियूनियन होती है। बट यहाँ पर शो में बहुत ही डिफरेंट स्टोरी लाइन है। लास्टली दोस्तों, वी कम टू द एपिक 3 वर्सेस 1 ड्रैगन बैटल इन द वेल शीप स्टीलर का एपिक बैटल। तो हम पिछले एपिसोड से ही देख रहे थे कि रेना एक्चुअली यहाँ वहां पर शीप स्टीलर पे बैठ के अभी काफी घूमने लगी है वेल में, बिकॉज वो चाहती है कि वो कैसे तो करके वेगार को ढूंढ सके। वो वेल के साथ साथ रिवरलैंड्स में भी अभी यहाँ वहां पर जाने लगी है ताकि वो वेगार को
स्पॉट कर सके और वो उसे मार गिराए। एंड रैना को ये लगता है कि ऐसा अगर वो करती है तो मे बी वो रैनीरा के आंखों में थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी, बिकॉज एज वी नो कि रैना एंड उसके ड्रैगन शीप स्टीलर के वजह से ही इनडायरेक्टली क्यों ना हो जसेरिस बैटल ऑफ द गलेट में मारा गया था। एंड वो चीज रैनीरा को पता चलती है तो वो रैना पे काफी गुस्सा होगी एंड इसीलिए रैना सोचती है कि वो खुद ही वेगार को मार गिराएगी। एंड दैट्स काइंड ऑफ अ स्टूपिड थिंग टू थिंक अबाउट, बट दिस इज व्हाट शी थिंक्स। तो ये सब कुछ रैना ऑफ स्क्रीन कर रही है, बट इसके बारे में हमें पता चलता है ईरी में, जहां पर पहुंचता है डेमन, बिकॉज डेमन को पता करना है कि आखिर उसकी रैना अभी है कहां पर। तो जैसे ही डेमन यहाँ पर ईरी में लेडी जेन को ये पूछता है तो लेडी जेन यहाँ पर इस समय पर अपने गर्लफ्रेंड जेसामिन रेडफोर्ड के साथ में बैठी थी। तो बुक में तो वैसे जेसामिन रेडफोर्ड एंड एड्रियन रेडफोर्ड के बारे में कुछ एकदम डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बताया है, बट मेरे पर्सनल थियरी में बोथ ऑफ देम आर ब्रदर सिस्टर। एनीवेज एज आई सेड, डेमन यहाँ पर चाहता है कि जेन एरिन उसे एग्जैक्टली रैना कहां पर है उसका ठिकाना बता दे, बट जेन एरिन यहाँ पर सीधा डेमन को बताती है कि रैना अभी उसके हाथों के बाहर जा रही है एंड रैना उसे जो चाहिए वही करने लगी है। वो यहाँ वहां पर घूमती है एंड उसके ड्रैगन साइटिंग्स यहाँ वहां पर रिवर रन एंड इवन वेल में सब जगह पे दिखने लगे हैं, जो कि काफी उसके लिए डेंजरस है, बिकॉज सब जगह पर यही न्यूज है कि शिप स्टीलर के राइडर ने, शिप स्टीलर ने ही जसेरिस को मार गिराया। एंड इसीलिए जेन एरिन ने अभी डिसाइड किया है कि वो सीधा रैनीरा को न्यूज देगी कि रैना टारगेरियन ही शिप स्टीलर की राइडर है, उसे यहाँ पर आके तुम खत्म कर दो। बट डेमन यहाँ पर जेन एरिन से प्लीड करता है, उसे प्लीज कह के कहता है कि उसे एक दिन दिया जाए ताकि वो कैसे तो करके रैना को ढूंढ सके और इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो जेन एरिन रिलक्टेंटली क्यों ना हो वो यहाँ पर डेमन को बताती है कि शिप स्टीलर की साइटिंग पिछले कुछ 2-3 दिनों से फेयर मार्केट के नजदीक काफी दिखाई दी है, बिकॉज उसके पहले वेगार की भी साइटिंग्स वहां पर हुई थी। तो मोस्ट प्रोबेबली शिप स्टीलर और उसकी राइडर रैना वहां पर फेयर मार्केट के आसपास हो सकते हैं। एंड एग्जैक्टली अराउंड उसी एरिया में वेगार दिखने की न्यूज होने की वजह से वेगार को ढूंढने के लिए एडम ऑफ हल और बेला भी उसी एरिया में थे। एंड यहाँ पर उनके कॉन्वर्सेशन में हमें ऐसा लगता है मानो कि को अभी बेला पसंद आने लगी है, which is another unnecessary love triangle between Adam, Aline and Bella। ऐसा कुछ भी बुक में है नहीं एंड यहाँ पर भी it's not that important, so let's not go into it। यहाँ पर एक important चीज हुई एंड दैट इज एडम एंड बेला को शिप स्टीलर दिखाई दिया। एंड ऑफ कोर्स हमें अगले ही सीन में दिखते हैं वो दोनों सीधा रेड कीप में उस न्यूज को लेके हाजिर होते हुए। जैसे ही इस न्यूज के बारे में रैनीरा को पता चला तो रैनीरा काफी शॉक्ड हुई, क्योंकि शिप स्टीलर ड्रैगन का जो भी राइडर है वो पहले ही डेमन ने मार गिराया था, तो अभी ये शिप स्टीलर पर कौन बैठा है। तो यहाँ पर रैनीरा को लगता है कि डेमन ने उसके साथ में झूठ बोला है एंड मिसारिया यहाँ पर ये रैनीरा जो भी सोचती है उसके उस सोच के आग में सीधा तेल फेंकती है। मिसारिया रैनीरा को सीधा बताने लगी कि डेमन ने तुम्हें जो शिप स्टीलर के राइडर का स्कल लाके दिया था वो कुछ असली शिप स्टीलर का राइडर था ही नहीं, बिकॉज शिप स्टीलर का राइडर अभी भी जिंदा हो सकता है। तो रैनीरा पहले तो मानने से वो इनकार करती है, बट इवेंचुअली वो डिसाइड करती है कि वो एडम ऑफ हल के साथ में मिलकर वेल और रिवरलैंड्स के उसी एरिया में जाएगी जहां पर वेगार का लास्ट साइटिंग हुआ था। एंड मोस्ट प्रोबेबली उसी एरिया में अभी इस समय पर शिप स्टीलर भी हो सकता है जहां पर एडम एंड बेला ने देखा था। दूसरे तरफ जेन एरिन ने जो बताया था उस थोड़े से एरिया में कराक्सिस एंड डेमन पहुंच गए एंड उस रीजन में उन्हें इवेंचुअली शिप स्टीलर और रैना मिल जाती है एंड उनके बीच में बातें शुरू हो गई। डेमन यहाँ पर सीधा रैना को कहता है कि वो ऐसे शिप स्टीलर पे बैठ के कहीं पर उड़ नहीं सकती, बिकॉज शिप स्टीलर और उसका जो भी राइडर है उसके खिलाफ रैनीरा ने हुक्म दिया है। रेल्म में काफी सारे लोग शिप स्टीलर और उसके राइडर को ढूंढने में लगे हैं ताकि वो उनको पकड़ सके, उन्हें मार गिरा सके। एंड इसीलिए ऐसे रैना का सीधा यहाँ वहां पर घूमना काफी गलत है। बट रैना यहाँ पर सीधा डेमन को समझाती है कि उसकी लाइफ अभी काफी सैड हो चुकी है एंड उसे ऐसा लगता है कि वो अगर वेगार को मार गिराए तो मे बी रैनीरा के आंखों में उसका लेवल बढ़ जाएगा एंड वो एक तरीके से अपने आप को रिडीम कर पाएगी जसेरिस वाले मिस्टेक से। तो जैसे ही ये डेमन ने सुना
गया तो वो सरप्राइजिंगली यहाँ पर इमोशनल हो गया। वो यहाँ पर सीधा रहना को कहता है कि उसने अपने लाइफ में जैसे रहना को ट्रीट किया वो थोड़ा सा सैड था, वो गलत था, बट अभी वो अपने गलतियों को सुधारना चाहता है। एंड इसीलिए डेमन यहाँ पर कहता है कि वो कराक्सिस पे बैठ के एंड रेना शिप स्टीलर पे बैठ के ऐसे दोनों मिलके वेगार को ढूंढ निकालते हैं एंड वेगार को मार गिराते हैं। बट ऐसा कुछ भी वो दोनों करने के पहले वहां पर उसी लोकेशन पे अचानक से आ जाते हैं रेनिरा एंड एडम ऑफ हल। जैसे ही रेनिरा साइरैक्स पे बैठ के एंड एडम ऑफ पर बैठ के उस लोकेशन की तरफ आने लगे तो वहां पर डेमन सीधा रेना को कहता है कि वो वहां से ऑन फुट भाग के निकले और जंगलों में कहीं पर जाके छुप जाए। एंड ऐसा वो इसलिए उसे बताता है क्योंकि अगर रेना शीप स्टीलर पर बैठ के भागने की कोशिश करती है तो साइरैक्स एंड सिल्वरविंग को वो आसानी से दिख जाएगी एंड इवेंचुअली वो दोनों उसे पकड़ ही लेंगे एंड आसमान में तो वो उसे मार भी सकते हैं। तो ये रेना को भी समझा एंड वो ऑन फुट वहां से भाग के निकलने लगी, बट इट वॉज टू लेट। रेनिरा और एडम को रेना वहां से भागते हुए नजर आती है एंड रेनिरा वहां पर एडम को हुक्म देती है कि उस शिप स्टीलर के भागने वाले राइडर को बंदी बनाकर लाओ क्योंकि उसी ने जसेरिस को इनडायरेक्टली मार गिराया था। तो वहां पर ये सब शुरू रहते शिप स्टीलर चारों ड्रैगन्स के आवाजों से वो पूरा एरिया गूंज उठा क्योंकि शिप स्टीलर इस समय पर काफी एंग्री है, काफी गुस्से में है बिकॉज एडम रेना को लेके आता है रेनिरा के सामने। जैसे ही ये सब कुछ हुआ तो रेनिरा काफी शॉक्ड हुई कि रेना ही एक्चुअली शिप स्टीलर की राइडर है जिसने इनडायरेक्टली जेस को मार गिराया। एंड ये सब कुछ जैसे ही रेनिरा देखती है तो वो सीधा चिल्लाई तो दिस इज फिनिश्ड, मतलब रेनिरा अभी रेना को लेके सीधा किंग्स लैंडिंग लेके जाएगी एंड वहां पर उसे जाकर वो पनिश करेगी। बट रेना का ड्रैगन शीप स्टीलर ऐसे कैसे होने देगा? जैसे ही रेनिरा और एडम रेना को लेके साइरैक्स पे बैठने के लिए जाने लगे ही कि उसी समय पर शीप स्टीलर काफी गुस्सा हो गया एंड हमें यहाँ पर देखने मिला एक मिनी डांस ऑफ द ड्रैगन्स। शीप स्टीलर ने जैसे ही हंगामा शुरू कर दिया तो साइरैक्स ने सबसे पहला अटैक कर दिया शिप स्टीलर पे एंड वहां पर साइरैक्स वर्सेस शिप स्टीलर की एक 1-on-1 फाइट शुरू हुई जिसमें शिप स्टीलर ने साइरैक्स को वैसे काफी हर्ट किया बट साइरैक्स ने भी अच्छी फाइट की। बट कुछ ही टाइम में वहां पर भी शिप स्टीलर पर अटैक किया एंड इवेंचुअली डेमन एंड कराक्सिस भी उस फाइट में शामिल होते हैं एंड इसी के बीच में रेनिरा रेना को लेके दोनों वहां से निकल गए एंड शिप स्टीलर को कराक्सिस ने बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट किया। इवेंचुअली इस वेल एंड रिवरलैंड्स के कुछ बॉर्डर पर हुए इस छोटे डांस ऑफ द ड्रैगन्स के स्टैंड ऑफ में शिप स्टीलर बहुत ही हर्ट हुआ बट एग्जैक्टली वो मरा है या नहीं ये पता नहीं चलता। बट वी कैन सी कि वो काफी तड़पते हुए एकदम इंजर्ड हालत में वहां से निकल गया। देन लास्टली दोस्तों दिस सीन, यस इसके बारे में थोड़ी बात करनी ही पड़ेगी एंड दिस इज एब्सोल्युटली वाइल्ड टू सी। यहाँ पर बेसिकली वी कैन जस्ट अंडरस्टैंड कि रेनिरा अभी स्ट्रेट अप एक लेस्बियन चीटर बन चुकी है। दिस सिम्स लाइक हमें जो भी रेनिरा एंड डेमन की थोड़ी बहुत लव स्टोरी देखे थे इट लुक्स लाइक द एंड ऑफ इट, बट कुछ अलग भी हो सकता है। इस सीजन 3 एपिसोड 7 के ब्रेकडाउन में बस इतना ही। ये सेकंड टू द लास्ट एपिसोड है इस सीजन का। अगला एपिसोड होगा फिनाले एंड उस फिनाले के ब्रेकडाउन को लेके मैं कुछ ही दिनों में आऊंगा। तब तक के लिए एकदम मजे में रहिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन।